वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में बैटरी के बारे में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्री प्रोडक्शन लैब, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, दो शब्द आपने बार बार सुने भी होंगे। प्री प्रोडक्शन लैब क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन लैब क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा देता हूं। कुछ भी खरीदने से पहले, इवन 1 किलो आलू खरीदने से पहले भी हम लोग उसको चेक कर लेते हैं चारों तरफ से घुमा कर। पर अगर 10 लाख रुपए का अलॉय और 20 लाख रुपए का ऑक्साइड अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो केवल उस रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हमें दे रहा है। उसके भरोसे पे हम पूरी इंडस्ट्री को रन करते हैं। किसी हद तक ये गलत है, यानी कि हम अभी भी अपनी चीज को चेक करने में विश्वास नहीं रखते। अगर एक केमिकल, एक एडिटिव, कोई भी अगर 15 एडिटिव्स हम लोग डाल रहे हैं या 15 कंटेंट से मिलकर एक बैटरी की प्लेट बन रही है और उनमें से कोई एक की भी परफॉर्मेंस खराब होगी तो यकीन मानिए पूरी बैटरी खराब होगी, चाहे वो प्री प्रोडक्शन में हो चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन में हो। तो अपने को सेव करने के लिए हमें दोनों ही तरीके की लैब अपनी फैक्ट्री के अंदर लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री प्रोडक्शन लैब में हमें क्या क्या चेक करना होगा? ऑक्साइड, अलॉय, एडिटिव्स, आयरन, वाटर के अंदर जो फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं वो। अगर हम इन सारी चीजों को चेक कर लेते हैं तो कोई भी एक वजह नहीं बचती हमारी बैटरी के खराब होने की। एज वेल एज ये सारी चीज हुई प्री प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो बैटरी के क्लोज सर्किट वोल्टेज कितने हैं, बैटरी के ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं, उसका टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ चार्जिंग कितना है, किस रेशो में वो चार्ज हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके चार्जिंग के आ रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्चार्जिंग के आ रहे हैं। यानी कि आपकी बैटरी जैसे ही ओपन सर्किट वोल्ट से क्लोज सर्किट वोल्टेज पे जाती है तो उसके वोल्टेज ड्रॉपेज कितना आते हैं और वो कितने कितने इंटरवल पे ड्रॉप होते चले जाते हैं। इसके लिए एचआरटी टेस्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है मार्केट में, उस तरफ बाद में जाएंगे। पर हम लोगों ने आज एक डिवाइस को इनॉग्रेट करने के लिए ये वीडियो लॉन्च किया है। यहां पर प्री प्रोडक्शन लैब को हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें सारे केमिकल्स, क्या क्या उसके इक्विपमेंट्स हमें लगने वाले थे, वो सारे हम लोगों ने अरेंज करे हुए हैं। उसका पूरा पैकेज भी हमने बनाया हुआ है। आज हम दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्री प्रोडक्शन लैब के बारे में भी और पोस्ट प्रोडक्शन लैब के बारे में भी। प्री प्रोडक्शन में हमें फ्री लाइट चेक करना है बिफोर पेस्टिंग, यानी कि जो ऑक्साइड हमारे पास आया उसका फ्री लाइट कितना था। उसके बाद जब हमने पेस्ट बनाया तो फ्री लाइट कितना कम हुआ। जब हमारी प्लेट क्योरिंग में गई तो क्योरिंग के बाद हमारा फ्री लाइट कितना हुआ। तीनों चीजें चेक करने के साथ साथ हमें अपनी आयरन, यानी कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं उसके अंदर आयरन कितना है, जिससे लोकल एक्शंस को हम रोक सकें। एडिटिव्स तो हमने यूज किए हैं, कोई एडिटिव खराब तो नहीं है। फॉर एग्जांपल डायनाफ्लॉक्स हमने लिया है और वो अगर एसिड के अंदर मेल्ट हो जा रहा है, इट मींस कि उसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो वो क्या काम करेगा। बेरियम आपने लिया, लिग्निन आपने लिया, या फर्दर जो भी केमिकल्स आप लोग यूज करते हो उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कैसे कर पा रहे हो। कुछ के पैरामीटर्स हमारे पास हैं, वो हमने अपने लैब प्रोग्राम में रखे हुए हैं। यानी कि अपने एडिटिव्स को, अपने ऑक्साइड को, अपने फ्री लाइट को हम लोग बैटरी की प्लेट बनाते टाइम चेक कर पा रहे हैं। अब बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन लैब की। पोस्ट प्रोडक्शन लैब में जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए हमने एक डिवाइस आज बनाई है। तो चूंकि ये दोनों पूरा सेटअप जो हमने रखा हुआ था, ये दोनों चीजों में अंतर बताने के लिए, प्री प्रोडक्शन क्या है और पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, उसके लिए रखा हुआ था। अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को पोस्ट प्रोडक्शन लैब की इनॉग्रेशन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। दोस्तों, बहुत सारी यूनिट्स हैं मार्केट में, बहुत कॉस्टली भी हैं, बहुत रीजनेबल भी हैं। कुछ ऐसा ही एक कदम हमने भी आगे उठाया है, एक यूनिट डेवलप की है। इस पे से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। अब मैं आपको ये पोस्ट प्रोडक्शन लैब के सेटअप के बारे में बिल्कुल लाइवली बताने जा रहा हूं। तो आइए 3 चीयर्स के साथ इसको इनॉग्रेट करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3, 2, 1, 0। ये आपका है पोस्ट प्रोडक्शन लैब का पूरा सेटअप। हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां हो एज पर इंडस्ट्री, पर हमने बहुत कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है। लाइवली मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा, इसके फीचर्स भी बताऊंगा, क्यों हमने बनाया उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, हमने लिया पहले अपनी चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये जो आप सेटअप पूरा देख रहे हो, ये चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ये हमारा डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का है। हम अपने 2 वोल्ट की 2 व्हीलर बैटरी हो, 4 व्हीलर बैटरी हो, इन्वर्टर बैटरी हो, एज वेल एज उसका बैकअप हो, वो सारा हम यहाँ चेक कर पाएंगे।
चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जब हम वोल्टेज बैटरी पे चार्जिंग लगा रहे होते हैं तो क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होंगे, कैसे उसका टेम्परेचर हाइक करेगा, कैसे उसकी चार्जिंग हाइक करेगी, किस रेशो में चार्जिंग रखनी है, हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अभी तक जो नॉर्मली आते हैं टेस्टर्स अलग आते हैं, चार्जर्स अलग आते हैं। पहले बैटरी को आप टेस्ट कर लीजिए अपने डिस्चार्जिंग कैपेसिटी के हिसाब से, फिर अलग ले जाके उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए। हमने एक सिंगल यूनिट बनाई जो कि चार्जिंग भी देगी और आपकी डिस्चार्जिंग भी देगी। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूं चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये आप सामने 3 मीटर्स देख पा रहे हो। ये आवर मीटर आपको बताता है कि आपकी बैटरी की चार्जिंग का टाइमिंग कितना है। अभी तक नॉर्मली किसी चार्जर में चार्जिंग का टाइम हमें नहीं मिलता देखने को। रैंडमली हम अपने हिसाब से चार्जिंग कर रहे हैं। कितना टाइम हमारी बैटरी को, फॉर एग्जांपल ई रिक्शा के लिए अगर हम बात करें, वहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी बैटरी, ई रिक्शा बैटरी कितने टाइम में चार्ज हो रही है। यहां आप इस मीटर पे देख पा रहे होंगे 16 मिनट इसको अभी चलते हुए हो चुके हैं। इसका मतलब कि ये डिवाइस अभी पिछले 16 मिनट से ऑन और ये चार्जिंग कंटिन्यूली रखी हुई है। मैं इसको रीसेट कर देता हूं। पावर गई, अब मैं वापस इसको लगा रहा हूं, पावर आ गई। अब हम इसको रीसेट कर देते हैं यहां। ये 0 हो गया, राइट। अब अगर मैं यहां चार्जिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो हमारे पास 2 मोड हैं, यानी कि जैसे हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं 5% और 10% पे, जो भी चार्जिंग क्या आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, तो हम यहां पे इसको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। यहां हमारी वोल्टेज बैटरी के आ रहे थे 13.7 पहले आ रहे थे, अभी क्या आ रहा है आशु बताएंगे जरा? 13.7 और 5.5 हमारा एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारे जो चार्जिंग है वो 5.5 एम्पियर पे हो रही है। शुरू के 4 घंटे हम इसी स्टेटस पे बैटरी को रखते हैं। वहां पे नोट करते हैं कि कितने कितने इंटरवल पे, यानी कि हमें जो लॉग बुक बनानी है उस लॉग बुक में हर 15 मिनट, और अगर आप 15 मिनट से ज्यादा चाहते हो तो हर 30 मिनट पे अपनी लॉग बुक पे आपको लिखना है कि आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कितने वोल्ट बैटरी के अंदर इंसर्ट हुए। इसका एक ड्यूल मोड और है, डबल मैंने कर दिया। अब आपकी चार्जिंग एम्पियर्स कितने हो गए आशु? 8.45, यानी कि हमने चार्जिंग एम्पियर्स को अपने बढ़ा दिया। वो भी हमें अपनी लॉग बुक में रखना है कि हमारी बैटरी चार्ज होते टाइम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है। यहां पे आप अपनी बैटरी की चार्जिंग को होते हुए देख पा रहे हो, और इसको आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये आवर मीटर आपको रेगुलर बताता रहेगा कि कितने मिनट कितने वोल्ट आपकी बैटरी में है, क्या एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और ये सारी चीजें जो है आपके सामने यहाँ आएंगी। और अगर आप चाहो तो इसको अपने प्री रिकॉर्ड लाइव कैमरा से इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अगर आप बंदा वहां पे नहीं बैठा रहे हो तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके चार्जिंग के। ये सारी डीसी बेस्ड है, डीसी चार्जिंग एम्पियर मीटर है, डीसी वोल्ट आपको यहाँ शो कर रहा है, और आपका ये आवर मीटर है। ये आपका एसी के वोल्टेज शो कर रहा है कि हमारे पास एसी वोल्टेज क्या आ रहा है। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अब आपको बैटरी के जो रियल वोल्टेज बैटरी के अंदर है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो आपको शो कर रहा है। वो कितने आ रहे हैं? 13.1, राइट। अब ये पूरा हो गया हमारा चार्जिंग सेटअप। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग सेटअप की, या हमारी बैटरी टेस्टिंग की। बैटरी टेस्टर्स बहुत सारे तरीके के आते हैं, झटका टेस्टर जिसको बोलते हैं, या जो आपके सेल टेस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। यहां पर इस चार्जर की एक स्पेसिफिक चीज है, यहां पर आप बैटरी के बैकअप को भी चेक कर सकते हो, यानी कि आपकी बैटरी कितना परफॉर्म कर रही है, कितने वॉट पे क्या परफॉर्मेंस देने वाली है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। आशु आप इसके कनेक्शंस कर दीजिए। डिस्चार्जिंग और बैकअप टेस्टिंग या जो बैटरी टेस्टिंग है वो हम आपको ब्रीफ करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो ये इसका पैनल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इन्वर्टर बैकअप एंड रिजल्ट, ये यहाँ पर फ्लैश करेगा। अभी ये सेक्शन हम लोग ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी चेक भी कर चुके हैं और आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। कनेक्शन हुए हैं, यहाँ एलईडी, यहाँ ऑलरेडी एक एलईडी जल रही है, इससे हम इसको सेट करेंगे 4 व्हीलर इन्वर्टर बैकअप। अभी हमने इसको इन्वर्टर पे लिया, बैटरी चूंकि हमारे पास 150 एम्पीयर की लगी हुई है इन्वर्टर की। यहां पर वो बोल रहा है कि बैटरी के अंदर जो वोल्ट है वो 12.25 वोल्ट ऑलरेडी है, और कितने वोल्ट पे आप इसको, कितने वॉट से आप इसको चेक करना चाह रहे हो। हम इसको 100 वोल्ट पे चेक करना चाह रहे हैं। 100, 200, 300 जितना भी आप इसके अंदर सेट करेंगे वहां पर ये सेट करके इसको बता देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसका टेस्टिंग का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 स्टेज टेस्टिंग करता है, 3 बार हाई करंट डिस्चार्ज बैटरी पे डालेगा, जिससे कि बैटरी की परफॉर्मेंस
100 वाट पे क्या है वो यहां शो कर जाएगी। एक टेस्ट इसका हो गया, ये लाइट ब्लिंक करेगी जब टेस्ट चलेगा, और जब जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहां पर रिजल्ट लिख के नीचे आ जाएगा, जैसे कि और कंपनी के चार्जर्स या डिस्चार्जर्स में होता है जो कि टेस्टर्स होते हैं। इस यूनिट की खासियत यह है कि दोनों चीजें इसके साथ इनबिल्ट है। एक ही सेटअप पे आप सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स बैटरी डिस्चार्जिंग के भी, बैकअप के भी और एज वेल एज चार्जिंग के भी चेक कर सकते हो। यहां रिजल्ट आया गुड। ये बात रही टेस्टिंग की। यहां पर आप टू व्हीलर चेक करेंगे तो इसको आपको एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये वापस से सेट के लिए बोलने लगा। जैसे ही मैं यहां पर बैकअप डालूंगा, यहां पर जितने वोल्ट से भी मेरे को ये चेक करना है, जैसे 200 वोल्ट से मुझे चेक करना है, 200 वाट पे अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं और जैसे ही मैं बैकअप डालूंगा यहां पर इसका बैकअप स्टार्ट हो गया और ये रियल टाइम जो इसकी मॉनिटरिंग है यहां स्टार्ट हो गई। अब यहां दो चीज नोट करने वाली है। मेरी बैटरी के ओपन सर्किट वोल्टेज क्या थे 12 पॉइंट समथिंग, और यहां मेरा क्लोज सर्किट वोल्टेज क्या है, ये आ गए 11.8। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नोट करने हैं हर 15 मिनट में या हर 30 मिनट में। ये जो इंटरवल है ये कांस्टेंट होना चाहिए आपकी सारी बैटरीज के लिए। जिस भी लॉट की बैटरी को आप चेक कर रहे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे कि बैटरी की परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, यानी कि कितने वोल्ट गिर रहे हैं कितने टाइम बैकअप के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहां अभी 0000 शो कर रहा है, जैसे ही ये 10 मिनट होगा 15 मिनट होगा तब कितने वोल्ट गिरे। अगली बैटरी जब आप चेक करोगे तो 15 मिनट के टाइम पे कितने वोल्ट शो कर रहा था। ये पूरी एक लॉगबुक आपको मेंटेन करनी होगी, जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी बैटरी की हो पाएगी। तो आपने चार्जिंग देखा, आपने डिस्चार्जिंग देखा, आपने बैकअप कैसे टेस्ट करेंगे और बैटरी को टेस्ट कैसे करेंगे। अभी तक होता क्या है, नॉर्मली फोरमैन वो दोनों तारों को शॉर्ट करके देखता है कोई उबाला तो नहीं आ रहा, कोई और दिक्कत तो नहीं है। पर ई रिक्शा की रेस में वही घोड़े दौड़ेंगे जो कि वेल वेपन्ड होंगे, यानी कि वेल इक्विप्ड होंगे। उनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप रियल टाइम में अपने कस्टमर को भी फीड कर पाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर बैटरी खराब है वो नहीं रुकेगा, आपको उसको इंस्टेंट रिजल्ट देना पड़ेगा। इस यूनिट से आप अपनी बैटरी को चेक करके उसको 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटे के अंदर रिजल्ट्स पास ऑन कर सकते हो। यानी कि अगर बैटरी ओके है आप उसको बोलोगे कि बैटरी ओके है, चार्ज करके हम आपको वापस करेंगे। अगर बैटरी खराब है तो आपको एट रैंडम उसको जो है अपना कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। आशा करता हूं ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसमें जो मॉडिफिकेशंस आप कोड करेंगे वो प्लीज व्हाट्सएप पे डालिए या कमेंट्स में डालिए, जिससे हम इसको और मॉडिफाई करके और अच्छे तरीके से इसको बना पाए। थैंक यू वेरी मच। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।